वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। वक्फ यूं तो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन लखनऊ में खास तौर से औकाफ की जमीनें और हुसैनाबाद ट्रस्ट और इलाइट ट्रस्ट में जिस तरीके से तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों को आगे लाया गया है, उसी में लखनऊ में एक एहतजाज बुलंद किया गया, जिसमें तमाम लोगों से ये अपील की गई कि वक्फ बचाओ आंदोलन को एक नई दिशा के तौर ले जाया जाए। पेश है ये खास रिपोर्ट। वक्फ की जायदाद की हिफाजत करने और वक्फ की ज़मीनों पर हो रहे नाजायज़ कब्ज़े से वक्फ की ज़मीनों को आज़ाद करवाने की मुहिम के तहत कदीमी लखनऊ के दरगाह हज़रत अब्बास में एक जलसे आम का आयोजन किया गया, जिसमें उलमाए कराम की एक बड़ी तादाद के अलावा दानिशवरान कौम मिल्लत, सिविल सोसाइटी के अफराद और मातमी अंजुमनों के अरकान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। इस अवसर पर वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए रणनीति से जनता को अवगत कराया गया। वहीं इस जलसे आम में उलमाए कराम, जिसमें शिया और सुन्नी उलमा मौजूद थे, वक्फ की जायदाद की हिफाजत के लिए जनता को भी आगे आने की अपील की गई। साथ ही मौलाना कल्बे जवाद नकवी पर हाल ही में हुए हमले का आरोप लगाते हुए इस हमले की सख्त अल्फाज में निंदा की गई और सरकार से इस हमले में लिप्त हमला आवरों के खिलाफ जल्द अज जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी पुरजोर मुतालबा किया गया। अब्बास बाग जो वाक़या उसके सिलसिले में उसके बाद हुसैनाबाद ट्रस्ट में बेईमानियां हो रही हैं, उसके सिलसिले में जलसा है और जितना आदमी ने बुलाया गया जलसा आज कोई कौन से प्रोग्राम में हमारे देश में दाखिल हो गए, ये जलसा है। इसके बाद करबला अब्बास बाग में अगले जलसा वहाँ पर होगा और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इंशाअल्लाह लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारे औकाफ आज़ाद नहीं हो जाएंगे, उस वक्त हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हिंदुस्तान में जो हालात हैं और हमारे औकाफ को जिस तरीके से पूरी साजिश के साथ छीनने की कोशिश की जा रही है और ख़ास तौर से हमारे बीच के जो दुश्मन हैं भूम माफिया, वो जो ख़ास तौर से औकाफ को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। औकाफ अल्लाह ताला के खिदमत खल्क, अल्लाह ताला के लिए वक्फ़ किया जाता है और खिदमत खल्क के लिए ये हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ़ किया है। इस पर जो भी गलत निगाह उठाएगा, चाहे वो भूम माफिया हो, चाहे वो सरकार हो, हम तमाम मसलकी इख्तलाफात को फरामोश करके मुत्तहिद होके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो मौलाना कल्बे जवाद साहब पे भूम माफियाओं ने एक वक्फ की हिफाजत की खातिर वो वहाँ गए थे और उन पर हमला किया गया। इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और मौलाना को यकीन दिलाते हैं कि ये लड़ाई आपकी क़यादत में बहुत लंबी लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह, और इसमें शिया सुन्नी सारे उलमा शामिल होंगे, सारी आवाम शामिल होगी। अब जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ लड़ी जाएगी और पूरी उम्मत मुस्लिमा एक साथ होकर लड़ी जाएगी। वक्फ जो हमारी संपत्ति ली जा रही है वो तो गलत है, वक्फ किया है भाई, हमारे अजदादों ने वक्फ किया है, लेकिन अब जो सरकार कर रही है वो हम लोगों के साथ गलत कर रही है, मुसलमानों के साथ गलत कर रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि हम लोगों को एक प्लेटफार्म पे आना है, शिया सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, कोई भी हो, वो एक प्लेटफार्म पे आके ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ अंजुमन हाय मातमी की जानिब से ये आज का जलसा रखा गया है। जो अब्बास बाग की करबला में जो मौलाना कल्बे जवाद साहब पर हमला हुआ है, जो कि वो वफ़ की ज़मीन, वफ़ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए गए थे, तो उस पर जो हमला हुआ उस सिलसिले में आज का ये रखा गया और किस तरीके से हम आगे अपने वफ़ की प्रॉपर्टी को बचाएं और उसको सेव करें, उस सब सिलसिले में आज उलमाए किराम को यहाँ पर मदऊ किया गया है। वो आ रहे हैं, अंजुमन हाय मातमी के लोग आ रहे हैं और कुछ दानिश्वर हजरात जो शहर के हैं। हम लोग यहाँ पर ये तय करेंगे कि किस तरीके से अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को बचाएं और किस तरीके से जो हुसैनाबाद ट्रस्ट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और हुसैनाबाद ट्रस्ट में बदउनवानियाँ फैली हैं, उसको किस तरीके से सही किया जाए और उस मिशन को हम लोग कैसे लेकर आगे बढ़ें। हिंदुस्तान के जितने औकाफ हैं उनको बचाने के लिए मुहिम चलाते रहे हैं,
और चलाते आ रहे हैं, ताकि ये जायदादें जो गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से लोग कब्ज़ा किए हैं, उनको बनवाए हुए हैं, हम उनका मकसद ये है सिर्फ़ कि ये जो जायदादें हैं ये गरीबों के लिए थी, जो मुस्तहक लोग हैं उनको ना मिल करके इस पर नाजायज़ तरीके से गुंडागर्दी करके और माफिया लोग उस पर काबिज़ हो रहे हैं। और गुज़श्ता सालों में जो मुतवल्ली हुए जहाँ के, उन्होंने इसको खुर्द-बुर्द किया, लेकिन हमारे जो कायदे मिल्लत आफ्ताब शरीयत कल्बे जवाद साहब हैं, इन्होंने किसी की परवाह न करते हुए अकेले भी खड़े होकर औक़ाफ़ की पैरवी की और उसको बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया। लिहाजा हम लोग इसी मकसद से अब निकले हैं कि हम लोग सड़क पर आएंगे और आफ्ताब शरीयत पर जो हमला हुआ है अब्बास बाग करबला में, ये बहुत निंदनीय है और इसको एक तरीके से मजहबी हंगामा कहा जाए तो बेहतर है कि वो मजहबी नारे लगा करके और आफ्ताब शरीयत को जानलेवा हमला किया, जिसके लिए हम लोग औक़ाफ़ के लिए तो काम कर ही रहे हैं उनके साथ। लिहाजा ये सबसे अव्वल काम है कि जब तक के उनके जो मुजरिम हैं उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो हम खाली लखनऊ में ही नहीं, इंशाअल्लाह पूरे देश में इसका हम लोग पुरज़ोर तरीके से सड़क पर उतर के हम लोग जो है इसका एहतजाज करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रशासन से मैं ये आपके माध्यम से कहूँगा कि जल्द से जल्द इसकी जो मुजरिम हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम अपनी ज़मीनों के लिए लड़ जाते हैं, हम अपनी ज़मीनों के लिए लड़ जाते हैं, उसी तरह हमारी ज़िम्मेदारी है, अगर हम अपने आप को मौलाई कहते हैं तो मौला की ज़मीन को बचानी हमारी ज़िम्मेदारी है। और अगर हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ना हक़ समझते हैं तो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम मौला की ज़मीन के लिए भी लड़ें। वरना आज दुश्मन हमारी ज़मीनों पर हमला कर रहा है, कल को हमारे बच्चों पर भी हमला करेगा, हमारे बुज़ुर्गों पर भी हमला करेगा और हमारी उलमा पर तो हमला कर ही रहा है, उसके बाद हमारे ख़ानदान के लोगों पर भी हमला करेगा। मतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।